हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज सुनील सिद्धू और लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं लारावेल एप्लीकेशन के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम लोग उन फाइल्स और फोल्डर के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एप्लीकेशन के बारे में। बिकॉज हर एक इंसान, हर एक डेवलपर हर एक छोटी छोटी फाइल को, हर एक फोल्डर को याद नहीं रख सकता किसी को क्या काम रहता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें होती हैं, अगर वो भी पता हो तो इनफ रहेंगी एक बार के लिए। तो सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि MVC फाइल स्ट्रक्चर हम लोग कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हमारा मॉडल कहाँ पे होता है, व्यू कहाँ पे होता है और कंट्रोलर कहाँ होता है लारावेल के अंदर। आफ्टर दैट जितनी हमारी बची हुई फाइल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं, चाहे वो कम ही यूजफुल क्यों ना हो, बट उनके बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्ट पे। जो आपके लारावेल प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है कंपोजर डॉट जेसन फाइल। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, प्रोजेक्ट का नाम और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। डिपेंडेंसी क्या मतलब होता है मैं आपको बता दूंगा, नोट वेरी। जैसे आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, लाइसेंस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। डिपेंडेंसीज का मतलब है लारावेल एक फ्रेमवर्क है और इंटरनली ये बहुत सारे पैकेजेस को यूज़ करता है। यहाँ पे कुछ पैकेजेस देख भी पा रहे हो, जैसे कि फेकर PHP है, देन लारावेल बूस्ट है, पाइल है, पाओ है, पिंट है, मोंकरी है, बहुत सारे पैकेज है यहाँ पे, राइट। तो इन चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंसीज बेसिकली। तो यहाँ पे रिक्वायर और रिक्वायर डेव दो चीज़ें भी आपको मिलने वाले हैं। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, बट इंटरव्यूज़ के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सो ध्यान से एक बार के लिए समझ लो। रिक्वायर्ड वाली वो डिपेंडेंसीज होती हैं जो डेवलपमेंट के साथ साथ आपके प्रोडक्शन पे भी काम आती हैं। और जो ये रिक्वायर्ड डेव है, इसका मतलब होता है कि ये डिपेंडेंसीज, ये पैकेज आपके बस डेवलपमेंट के अंदर काम में आते हैं, प्रोडक्शन में काम नहीं आते हैं। अब इन दोनों क्या मतलब है, यानी कि जब आप लोग कोड कर रहे होते हो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी, और जब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करोगे तो बस ये वाली चीज़ें काम आएंगी, राइट। ये इसका फर्क होता है बेसिकली। तो PHP का मिनिमम 8.3 वर्जन चाहिए, लारावेल का ये वाला वर्जन चाहिए और टिंकर का ये वाला वर्जन चाहिए। और जो ये वाली चीज़ें हैं, जब डेवलपमेंट में आप इनका यूज़ करते हो, कुछ टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हो, कोई किसी चीज़ के लिए यूज़ करते हो, बहुत सारे पैकेज हो सकते हैं, इनको आप लोग एक्सटर्नली भी इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। ये तब डेवलपमेंट के टाइम पे काम आते हैं, और जब आप बिल्ड बनाओगे तो ये वाले एक्स्ट्रा पैकेज अपने आप रिमूव हो जाते हैं बिल्ड के टाइम पे। एनीवेज, अब एक चीज मैंने आपको बताई कि यहाँ पे PHP का 8.3 वर्जन है मिनिमम, इसकी रिक्वायरमेंट है। लारावेल का 13.8 वर्जन है। तो एग्जैक्टली कौन सा वर्जन है, यहाँ पे जब आ जाता है ना, यहाँ पे अप एरो आ जाता है इस तरीके से, इसका मतलब है कि मिनिमम ये वर्जन रिक्वायरमेंट है। इसके ऊपर का आप लोग कोई भी लारावेल का वर्जन इंस्टॉल करके रख सकते हो। तो एग्जैक्टली वर्जन कौन सा इंस्टॉल है ये आपको इस फाइल से नहीं पता चलेगा, यहाँ पे तो बस डिपेंडेंसी से पता चल गई। एग्जैक्टली वर्जन जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा कंपोजर डॉट लॉग वाली फाइल के अंदर। और यहाँ पे आके जब जैसे मैं यहाँ पे लारावेल चेक करता हूँ तो इसने बता दिया ये वाला पैकेज का नाम है, एग्जैक्टली इसका वर्जन है 13.9.0, ये इसका एग्जैक्टली वर्जन है। और कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पे हैं, आप देख पा रहे हो। और इंटरनली ये इतने सारे पैकेजेस को और इंस्टॉल करके रखता है। तो बेसिकली कंपोजर के अंदर आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं, डिपेंडेंसीज और डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं। और कंपोजर लोग ये बताता है कि एग्जैक्टली कौन सा वर्जन आपके लारावेल के एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल्ड है। कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है वेंडर वाला फोल्डर। जो मैंने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई, जैसे कि लारावेल है, टिंकर है, लारावेल का ये फेक PHP है, बूस्ट है, पाइल है, पाव है, ये जो सारे पैकेज है कहाँ इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पे तो बता दिया कि भाई ये चीज़ों की जरूरत है, बट ये एक्चुअली इंस्टॉल्ड कहाँ है, वेंडर वाले फोल्डर के अंदर, इसके अंदर। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो कुछ ही पैकेज है, बट अगर इसको हम लोग देखने लगते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे पैकेज दिख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये पैकेज होता है ना, इंटरनली भी इनको किसी दूसरे पैकेज की जरूरत पड़ती है। मान लो जो पाव है, पाइल है, ये एक पैकेज है, बट इंटरनली ये भी किसी और पैकेज का यूज कर रहा है, तो वो पैकेज भी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाते हैं। एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास मोंकरी पैकेज है, तो यहाँ पे आपको मोंकरी पैकेज मिल भी जाएगा। लेट मी फाइंड इट आउट। जैसे कि लारावेल ये पैकेज देख लो, ये रहा मोंकरी वाला पैकेज, ठीक है। और अगर इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं मोंकरी वाले को, तो इसके अंदर आपको अलग से कंपोजर वाली फाइल मिलेगी, तो इसके भी किसी भी डिपेंडेंसीज मिलेगी। जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं, चाहे वो इंटरनल डिपेंडेंसीज है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और जो ये पैकेज है ना लारावेल के, खुद से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, आने वाले किसी पार्ट के अंदर करके भी देखेंगे, और वो भी यहीं पे इंस्टॉल्ड होते हैं आपके ना। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है आपका ऐप वाला। इसके अंदर जितने भी आप लोग अपने बिजनेस लॉजिक लगाते हो, डेटाबेस की कनेक्टिविटी वगैरह करते हो, जो कोर कोड करते हो ना, वो सारा का सारा आपका ऐप वाली फाइल के अंदर मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, HTTP वाले फोल्डर के अंदर जो कंट्रोलर है ना, यहाँ पे आप अपने सारे के सारे कंट्रोलर्स रखते हो। मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर मॉडल्स रखते हो, प्रोवाइडर रखते हो, यहाँ पे मिडल वगैरह भी, मिडलवेयर भी आप लोग यहीं पे रखते हो।
तो अब आपके पास कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि यार ये प्रोवाइडर क्या होते हैं, मिडलवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में तो बताया नहीं। डोंट वरी, मैं आपको एक बार के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं, इनके ऊपर अलग से पार्ट्स आएंगे इसी सीरीज के अंदर, जब हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोवाइडर को भी, कंट्रोलर, मिडलवेयर वगैरह को भी, तो तब आपको और डिटेल में पता चलेगा। बट अभी के लिए ये ध्यान रख लो कि ऐप वाले फोल्डर के अंदर आप अपना कोड डेवलपमेंट करते हो, डेटाबेस की कनेक्टिविटी करते हो, कंट्रोलर रखते हो, मॉडल रखते हो, प्रोवाइडर वगैरह सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ही रहती हैं। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है आपके दो और, रिसोर्सेज वाला और राउट्स वाला। राउट्स के अंदर आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी, web.php वाला फोल्डर, इसके अंदर आप लोग एक अलग से फोल्डर भी बना सकते हो, एपीआई वाला भी, जब आप लोग ओनली एपीआई बनाते हो, यूआई पे काम नहीं करते हो ना, आप ये कह सकते हो कि ओनली एपीआई क्यों बनाते हैं, वो धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलेंगी। बट अगर आपको ओनली एपीआई पे काम करना होता है तो आप लोग उसको अलग से भी बना सकते हो, api.php करके फाइल भी बना सकते हो। बट जितने भी आपके राउट्स रहते हैं, जितने भी आपके पाथ रहते हैं, राइट, जो हम लोग बनाते हैं ना, लॉगिन वाला पेज बना दिया, उसके लिए अलग से यूआरएल बना दिया, देन साइन अप के लिए, प्रोफाइल के लिए, सेटिंग के लिए, प्रोडक्ट्स के लिस्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, तो जितने भी आपके राउट्स रहते हैं, पाथ रहते हैं, वो आपके यहाँ पे डिफाइन होते हैं। जैसे मैंने आपको एक पार्ट के अंदर बताया भी था कि होम का जो राउट है वो कैसे बना सकते हैं, वेलकम का राउट कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पे रहेंगे। console.php वाली चीज़ें होती है ना, यहाँ पे जो आप कोड रन करते हो टर्मिनल के ऊपर, कमांड लाइन के ऊपर, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके राउट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। सो अभी इसकी जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया। देन रिसोर्सेज वाले फोल्डर के ऊपर आते हैं, इसके अंदर आप लोग इसके अंदर आप लोग CSS की, जावास्क्रिप्ट की ये चीज़ें रख सकते हो। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है वो वाला व्यू वाला, जो MVC होता है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, जो व्यू है यानी कि जो यूआई वाला पार्ट है, उसकी सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे रहती हैं। आप लोग यहाँ पे इन फाइल की एक्सटेंशन ब्लेड भी दे सकते हो। ब्लेड क्या होता है इसके बारे में हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया था एक पार्ट के अंदर, बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो ये एक टेम्पलेट इंजन होता है जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली HTML के अंदर कुछ PHP के फंक्शंस वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे CSS और JS वगैरह भी रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोरेज वाले फोल्डर की। तो जब भी आप लोग किसी एप्लीकेशन पे काम करते हो ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई फाइल अपलोड करवानी होती है, चाहे वो कोई इमेज हो या फिर PDF हो, एक्सेल फाइल हो, टेक्स्ट फाइल हो, कोई भी टाइप की फाइल होती है, तो वो आप लोग यहाँ पे रखते हो। वो प्राइवेटली रखनी है, पब्लिकली रखनी है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जो लॉग्स वगैरह होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। नाउ उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। लारावेल के अंदर आप लोग ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन, फाइल सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, मेल की कॉन्फ़िगरेशन, सेशन की कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज की कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है, यहाँ पे जो database.php वाली है ना, यहाँ पे बस कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी कि आपके डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, उसका पासवर्ड वगैरह क्या रहेगा, होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, URL क्या है, डेटाबेस का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। बस कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल में आपके डेटाबेस वाली चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको एक अलग से फोल्डर मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग जो माइग्रेशन वाली चीज़ें होती हैं, सीडर वाली ऑपरेशन वाली चीज़ें होती हैं, फैक्ट्री वाली चीज़ें, यानी कि जो डेटाबेस के ऑपरेशंस वाले काम होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। फैक्ट्री क्या होता है, जो फेक डाटा होता है ना, आप बहुत बार आपको फेक डाटा इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है डेटाबेस के अंदर, ताकि आप लोग स्ट्रेस चेक कर पाओ कि एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा डाटा होने पे क्या स्ट्रेस रहेगा, और कुछ डाटा आपको डमी डाटा चाहिए भी होता है काम करने के लिए, तो वो आप लोग फेक डाटा यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। देन माइग्रेशन, सीडिंग भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं और वो डेटाबेस से ही रिलेटेड होती हैं। नाउ उसके बाद में हमारे पास और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ, देन हम लोग बात करते हैं बूटस्ट्रैप की। बूटस्ट्रैप आपका वो वाला फोल्डर है जहाँ से आपकी लारावेल एप्लीकेशन की एंट्री होती है। जो सबसे पहले फाइल रन होती है ना, वो होती है आपकी पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर index.php। तो यहां तक लारावेल का ज्यादा लेना देना नहीं होता, ठीक है। ये तो बस आपकी इनिशियल फाइल होती है, जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है। और जो आपकी लारावेल की जो सबसे पहले वाली फाइल एग्जीक्यूट होती है वो होती है आपकी बूटस्ट्रैप वाली फाइल से, app.php से। यहाँ से चीज़ें आपकी कंसोल वाली, वेब वाली, देखो यहाँ से हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो ये बूटस्ट्रैप वाला फोल्डर का, ये कह सकते हो कि ये आपकी एप्लीकेशन के ऊपर लारावेल को बूटस्ट्रैप करता है, यानी कि चढ़ाता है, उसकी परत जमाता है, बेसिकली ये कह सकते हो, ठीक है। देन पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर हमारी कुछ पब्लिक चीज़ें होती हैं, और जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहली जो आपके प्रोजेक्ट की एंट्री पॉइंट होती है वो index.php होती है। उसके बाद में htaccess का काम होता है अगर आप लोग वेब सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। देन फेविकॉन आइकन, आप अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है जैसे ये ना स्लाइडर का आइकन, तो इसको हम लोग फेविकॉन आइकन बोलते हैं।
देन इसके बाद में रोबोट्स डॉट टेक्स्ट होता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि जो सर्च इंजन होते हैं हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस करें कि ना करें, कौन से पेज को एक्सेस करें कौन से को ना करें, वो चीज़ होती है। बिल्ड बनने के बाद आपकी बिल्ड यहाँ पे बनती है, तो ये आपका पब्लिक वाला फोल्डर होता है। देखो, एक तो टेस्टिंग ऐसी होती है जो क्यूए टीम टेस्टर करते हैं, एक टेस्टिंग ऐसी भी होती है यूनिट टेस्टिंग वगैरह जिसको डेवलपर करते हैं कोड की हेल्प से। तो ठीक है, तो जैसे आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे आप लोग उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइल बनाओगे और फाइल्स वगैरह कुछ यहाँ पे जनरेट भी होती रहती हैं। देन उसके बाद में और कौन सी चीज़ें रह गई हैं हमारी, हाँ पैकेज डॉट जेसन। ये देखो, कई बार आप लोग ना लारावेल के साथ में कुछ फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, आइदर रिएक्ट, व्यू और एंगुलर वगैरह, तो उनकी डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पे होती हैं। जैसे कंपोजर के अंदर डिटेल्स रहती हैं हमारी लारावेल की, पैकेज डॉट जेसन के अंदर कोई भी फ्रंट एंड का जो पार्ट है उसकी डिटेल्स रहती हैं। देन PHP यूनिट डॉट XML, आपको ध्यान होगा जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट का सेटअप करा था ना, तो यूनिट टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने PHP यूनिट का यूज़ करा था, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है। जो टेस्ट केसेस लिखते हैं PHP यूनिट के साथ हम लोग, वो यहाँ पे जाते हैं टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती है। रीडमी के अंदर आप लोग अगर कुछ प्रोजेक्ट के लिए रूल्स बताना चाहते हो या फिर चाहते हो कि डेवलपर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यहाँ पे चीज़ों को लिखे ताकि उसको समझ में आ जाए कि कहाँ पे क्या फंक्शन है, कैसे वेरिएबल्स वगैरह बनाने हैं, सारी चीज़ें तो आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। यानी कि एक तरीके से मार्कअप फाइल होती है जो आपको प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले पढ़नी चाहिए। वीट की कॉन्फ़िगरेशन, ये अगेन कॉन्फ़िगरेशन होती है जब आप लोग फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को यूज़ करते हो ना, या फिर लाइब्रेरी रिएक्ट, एंगुलर वगैरह, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपकी यहाँ पे होती है। इसके अलावा कुछ और फाइल्स हैं जैसे कि वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है बट स्टिल बता देता हूँ। जैसे एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन है .env वाली फाइल, इसके अंदर आप लोग कॉन्फ़िगरेशन रखते हो, इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपकी डेटाबेस वाली चीज़ें कि आपका कौन सा डेटाबेस यूज़ करोगे, होस्ट कौन सा है, पोर्ट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। देन सेशन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ गई। देन कैशे वगैरह के लिए आप लोग डेटाबेस यूज़ करोगे, फाइल यूज़ करोगे, मेलर की कॉन्फ़िगरेशन, देन रेडिश की कॉन्फ़िगरेशन, AWS की कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहती हैं। और इसमें से आप कुछ मिस ना कर दो, एक एग्जाम्पल वाला भी होता है यहाँ पे इसका। लेट से आप इसमें कुछ की वगैरह गलती से मिस कर देते हो, कुछ डिलीट कर देते हो और बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप एग्जाम्पल वाली फाइल से उठा सकते हो। देन गिट एट्रीब्यूट्स, गिट ये वाली जो फाइल होती हैं आपकी जो गिट से रिलेटेड होती हैं या आपकी npm की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होते हैं, बस यही चीज़ें होती हैं। कुछ और फाइल्स बच गई जैसे एजेंट, AI, एम्प, ये बेसिकली AI से रिलेटेड है, आपका लारावेल से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है इनका डायरेक्टली, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस फोल्डर का किस फाइल का क्या काम होता है। धीरे धीरे इनको हम लोग काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि MVC कहाँ क्रिएट करते हैं, इसके अंदर मॉडल, आप जाओ ऐप वाले फोल्डर में, मॉडल्स, यहाँ पे आप अपने मॉडल रखते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पाओगे कि कुछ मेंशन है यहाँ पे देखो, हाँ ऐप मॉडल्स, तो ये आपके मॉडल्स रहते हैं। देन उसके बाद में HTTP के अंदर कंट्रोलर्स आपके यहाँ पे रहते हैं। देन जो व्यू वाला पार्ट है मैंने आपको बताया था, तो क्या हो गया, यहाँ पे मॉडल हो गया, कंट्रोलर हो गया और व्यू रह गया आपका, तो वो आपका होता है रिसोर्सेज के अंदर, देन व्यूज़ के अंदर, ठीक है। ये चीज़ जाती है इंटरव्यूज़ के अंदर। आपसे पूछ सकते हैं कंपोजर लॉक में फ़र्क क्या होता है, आपके मॉडल व्यू कंट्रोलर की फाइल्स कहाँ रहती हैं और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कहाँ करते हो, ये चीज़ पूछी जा सकती हैं। रिसोर्सेज में क्या रहता है, ये कुछ बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूज़न है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे और naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।